हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, सेकंड राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है वो आ गई है। ऐसे में कितने सीट जो है वो अभी तक वैकेंट है राउंड 1 के बाद, कैटेगरी वाइज जनरल के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए कितनी सीटें वैकेंट हैं। वैकेंसी और जो वर्चुअल वैकेंसी है उसमें क्या डिफरेंस है, किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा में जो राउंड 1 का जो कट ऑफ था या ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 1 के लिए जो सीटें थी वो कितनी थी, और साथ ही डीम्ड कॉलेजेस में जो नंबर ऑफ सीट वैकेंट रह गई है वो कितनी रह गई है, और इन सब का इंपैक्ट है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर सेकेंड राउंड के लिए क्या पड़ेगा। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेकेंड राउंड के सीट मैट्रिक्स के बाद ये जो है पता लग चुका है कि जो नंबर ऑफ सीट वैकेंट है वो काफी ज्यादा है। 7000 से भी ज्यादा सीटें जो है वो वैकेंट है ऑल इंडिया कोटा के लिए। वहीं अगर हम लोग बात करें तो लगभग 60% सीटें ऐसी है जो कि अभी तक वैकेंट है। अगर वर्चुअल वैकेंसी को मिला दिया जाए तो ये लगभग 80% तक हो जाता है। अब बात करते हैं कि वैकेंट सीटें क्या होती है और वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है। वैकेंट सीटें यानी वैकेंसी उसे कहते हैं जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 के बाद जो सीटें बच गई हैं उन सीटों को हम लोग वैकेंट सीट या वैकेंसी बोलते हैं। वहीं अगर वर्चुअल वैकेंसी की बात करें तो उन सीटों को कहा जाता है जिनमें एडमिशन तो बच्चे ले चुके हैं लेकिन वो अपने आप को अपग्रेडेशन में लेकर चले गए हैं, यानी अपग्रेडेशन के लिए सेकेंड राउंड में वो जा सकते हैं, या यूं कह लें कि सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है। ऐसे में जब वो सेकेंड राउंड में चले जाएंगे तो इस तरह से जो उनकी सीटें होंगी वो खाली रह जाएंगी। इसी को हम लोग वर्चुअल वैकेंसी कहते हैं। इन दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 7078 सीटें ऐसी हैं जो कि टोटल वैकेंट हैं, जो कि तादाद में काफी नजर आ रही है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड राउंड में इसका इंपैक्ट जो है वो बहुत जबरदस्त पड़ेगा और जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हालांकि कितना होगा अभी हम कुछ देर में इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ सीट जो है वो कितने हैं वैकेंट कैटेगरी वाइज, यानी जनरल के लिए कितनी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए अलग अलग कैटेगरीज के लिए कितनी सीटें बच गई हैं। सेकेंड राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है उसके वैकेंट सीट की बात करें राउंड 1 के बाद तो ओपन कैटेगरी के लिए 1962 सीटें वैकेंट हैं। वहीं अगर वर्चुअल वैकेंसी की बात करें तो ये 806। इस तरह से टोटल सीटों की जो संख्या है वो 2768 सीटें हो जाती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो 1440 सीटें वैकेंट हैं और वर्चुअल वैकेंसी की बात करें तो 445। टोटल 1885 सीटें जो टोटल वैकेंसी है वो हो जाती है। इस तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 468 सीट वैकेंट है और वर्चुअल वैकेंसी 225, टोटल 693। एससी कैटेगरी की बात करें तो 681 सीटें वैकेंट है और वर्चुअल जो है वो 275 सीटें हैं। इस तरह से 956 टोटल हो जाती है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 243 सीटें वैकेंट है और 209 वर्चुअल वैकेंसी है और टोटल 452। फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑल कैटेगरीज के लिए बात करें तो 252 सीटें हैं और वहीं पे वर्चुअल वैकेंसी की बात करें तो 72। इस तरह से 324 सीटें हो जाती है। और अगर टोटल सीटों की संख्या हम लोग बात करें, जो टोटल वैकेंसी है वो है 7078, यानी जो 5046 ये एक्चुअली वैकेंट है और वर्चुअल को मिलाकर 7078 सीटें हैं। अब बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा एंड ओपन सीट की जो वैकेंसी है राउंड 2 के लिए वो कितनी है, और राउंड 1 में ये कितनी थी ऑल इंडिया कोटा के लिए। टोटल सीटें 8483 थी जिसमें 6167 सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए और ओपन के लिए 2316। वही राउंड 2 के लिए अगर हम लोग बात करें तो ऑल इंडिया कोटा के लिए 4405, ओपन कैटेगरी के लिए 641। इस तरह से जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 5046 हो जाती है। राउंड 2 की जो वर्चुअल वैकेंसी है वो 1289 और जो ओपन कैटेगरी के लिए है 743।
इस तरह से 2032 सीटें हैं और टोटल सीटों को आप जोड़ देंगे तो 7078 सीटें हो जाती है, जो कि लगभग 80% सीटें होती हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि डीम्ड कॉलेजेस में जो है नंबर ऑफ़ सीटें कितनी वैकेंट है। वहीं मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो राउंड 1 में 7536 सीटें थी और एनआरआई कोटा के लिए 1251। इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हो गई वो है 87 से 87 राउंड 1 के लिए। राउंड 2 में अगर बात करें तो मैनेजमेंट कोटा में 2671 और एनआरआई कोटा में 853 और इस तरह से जो टोटल है 3524। राउंड 2 वर्चुअल वैकेंसी की बात करें तो 1668 और एनआरआई के लिए 29। इस तरह से टोटल 1697 और अगर हम लोग राउंड 2 की वर्चुअल वैकेंसी की टोटल काउंट करें तो 5221 जो है ये डीम्ड कॉलेजेस में नंबर ऑफ़ सीटें खाली हैं। अब आते हैं, बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, यानी अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्या जा सकती है सेकंड राउंड के लिए। जनरल कैटेगरी को अगर हम देखें तो 604 प्लस मार्क्स पे आपको एडमिशन मिल सकता है और जो रैंक होगी 17,000 से 17,500 तक ये रैंक हो सकती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 602 प्लस में आपको एडमिशन मिल सकता है और जो ऑल इंडिया रैंक होगी वो 18,000 से 18,300। ये इसमें 1-2 मार्क्स हमेशा आप याद रखिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 601 मार्क्स पे आपको एडमिशन मिल सकता है 18,600 से 19,200 तक। अगर आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 501 पे कॉलेज मिल सकता है और अगर रैंक की बात करें तो 84,000 से 86,000 तक रैंक अगर आपकी है तो आपको कॉलेज जो है मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो 471 प्लस में आपको एडमिशन मिल सकता है। प्लस माइनस हमेशा आप 2 मार्क्स रख लीजिए, इससे ज़्यादा आप सेकेंड राउंड में उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक की अगर हम लोग बात करें तो 1,10,000 से 1,13,000 रैंक अगर आपकी है और आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपका एडमिशन पक्का है कि गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। सीटों की गिनती से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसका जो इम्पैक्ट है सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में वो कितना पड़ने वाला है। और ये बात याद रखिए कि जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपके साथ शेयर किया है ये एक एक्सपेक्टेशन है, इसमें सिर्फ 1 से 2 मार्क्स ऊपर नीचे जा सकता है। एक्चुअल में जो रिजल्ट है वो आपको रिजल्ट जारी होने के बाद ही पता चलेगा। जो एक्चुअल कट ऑफ है वो रिजल्ट जैसे ही जारी हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। ये जस्ट हमारा एक अनुमान है, पिछले डेटा के कंपैरिजन की हिसाब से हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि 1 से 2 मार्क्स का फर्क आपको जरूर नजर आएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।